आपने जानी बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि साल 2020 महकमा रेलवे पर भी भारी है। माली साल 2020 में 2019 के निस्बत रेलवे हादसात में इजाफा हुआ है। रेलवे एदादोशुमार ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। जनवरी तमई 2020 5 माह में मुल्क भर में ट्रेनों के 65 हादसात हुए हैं। इसी हवाले से अपडेट कर रहे हैं सईद अहमद सईद। साल 2020 है वो रेलवे के ऊपर काफी भारी है, वो पड़ चुका है और माली साल 2020 के अंदर माली साल 2019 की निस्बत जो हादसात में रिकॉर्ड इजाफा है वो सामने आया है और जराए का ये कहना है कि हादसात की तादाद है वो बढ़कर 65 है वो हो चुकी है। और इस हवाले से लाहौर, मुल्तान, सक्खर, कराची समेत मुल्क की 7 रेलवे स्टेशन के अंदर जो हादसात की रिपोर्ट है वो मुरतब कर ली गई है और रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता जो साल थी वो उसके हादसात की तादाद कम थी, जबकि इस साल 2020 के अंदर जो तकरीबन 15 से ज्यादा हादसात हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं। और जनवरी ta मई 2020 में पहले 5 माह के दौरान ट्रेनों के कुल 65 हादसात हैं वो वकूअ पज़ीर हुए, जबकि गुज़श्ता साल जनवरी ta मई 5 माह के दौरान जो कुल हादसात थे उनकी तादाद 53 रिकॉर्ड है वो की गई थी। और साथ में ये भी कहना है जराए का कि रवां साल 5 माह के दौरान तकरीबन 56 दिन तक जो ट्रेन ऑपरेशन था वो मुकम्मल तौर बंद रहा। उसके बावजूद जो रिकॉर्ड इजाफा हुआ ट्रेन हादसात के अंदर जो बढ़कर 65 है वो पहुंच चुकी है। और सबसे ज्यादा हादसात हैं वो माल गाड़ियों की डिरेलमेंट के वाकयात हैं वो रूनुमा हुए और इसमें कराची डिवीजन जो है वो सरे फहरिस्त है, जबकि लाहौर डिवीजन है दूसरे नंबर पर आया है और मुल्तान डिवीजन के अंदर तीसरे नंबर पर जो हादसात हैं वो रिकॉर्ड किए गए। और अगर बात करें लाहौर डिवीजन की तो लाहौर डिवीजन के अंदर कुल 17 हादसात हैं वो रूनुमा हुए। कराची के अंदर 20 हादसात हैं जो वो रूनुमा हुए थे, जबकि रवां साल डिरेलमेंट के 35, जबकि रेलवे फाटक पर 12 और आग लगने के 4 वाकयात हैं वो रेलवे के अंदर इस साल पहले 5 माह के दौरान है वो हुए हैं। जबकि रूलिंग स्टॉक की खामियों के वाले से 14 और पटरियों की खस्ता हाली के वाले से 14 हादसात हैं वो रूनुमा हुए हैं। और जराए का यह भी कहना है कि रेलवे अमले की गलती की बाइस 8 हादसात हैं वो इन पहले 5 माह के दौरान है वो रिकॉर्ड किए गए। और ये रिपोर्ट मुरतब करने के बाद FGIR समेत दीगर अदारों को जो है वो अरसाल कर दी गई है। और इस हवाले से वजारत रेलवे की तरफ से एक लेटर है वो लिखा गया था कि जितने माली साल 2020 के पहले 5 माह के दौरान और गुज़श्ता साल 2019 के 5 माह के दौरान एक कंपैरिजन रिपोर्ट है वो मुरतब करने के बाद अरसाल की जाए, जो कि अरसाल कर दी जा चुकी है। और जराए का ये कहना है कि इस साल रेलवे के लिए 2020 भारी रहा है। सईद अहमद सईद आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं डीजी खान के हॉकी के खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी। कमिश्नर साजिद जफरडाल ने जेर तामीर हॉकी ग्राउंड की तकमील के लिए 3 माह की डेडलाइन दे दी। 5 करोड़ 60 लाख की लागत से 6000 मुरबा मीटर रकबे पर मुहित हॉकी ग्राउंड की तामीर को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। कमिश्नर साजिद जफरडाल का जेर तामीर हॉकी ग्राउंड का दौरा, हॉकी ग्राउंड में ऑस्ट्रो ट्रफ की तनसीब समेत सिटी पार्क का भी जायजा लिया है। आपको बताएं कि डीजी खान के हॉकी के खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी है। कमिश्नर साजिद जफरडाल ने जेर तामीर हॉकी ग्राउंड की तकमील के लिए 3 माह की डेडलाइन दे दी है। 5 करोड़ 60 लाख की लागत से 6000 मुरबा मीटर रकबे पर मुहित हॉकी ग्राउंड की तामीर को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। कमिश्नर साजिद जफरडाल का जेर तामीर हॉकी ग्राउंड का भी दौरा। और बहावलपुर समेत पंजाब भर की हाईकोर्ट बेंचेस के लिए बजट में फंड्स मुख्तस कर दिए गए। 50 करोड़ की स्कीम के लिए सिर्फ 5 करोड़ रुपए मंजूर करके बाकी फंड्स आइंदा 2 सालों में देकर स्कीम को मुकम्मल किया जाएगा। फंड्स के तहत बहावलपुर, मुल्तान और रावलपिंडी की हाईकोर्ट बेंचेस में नई अदालतें और कमरे बनेंगे, जबकि पहले स्कीम 2 साल से जारी थी जो मजीद 2 साल जारी रहेगी। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से बहावलपुर समेत पंजाब भर की हाई कोर्ट बेंचेस के लिए बजट में फंड्स मुख्तस कर दिए गए। 50 करोड़ की स्कीम के लिए सिर्फ 5 करोड़ रुपए मंजूर किए, बाकी फंड्स आइंदा 2 सालों में देकर स्कीम को मुकम्मल किया जाएगा। फंड्स के तहत बहावलपुर, मुल्तान और रावलपिंडी के हाई कोर्ट बेंचेस में नई अदालतें और कमरे बनाए जाएंगे, जबकि स्कीम पहले भी 2 साल से जारी थी जो मजीद 2 साल जारी रहेगी। आपको अपडेट करें बहावलपुर समेत पंजाब भर की हाईकोर्ट बेंचेस के लिए बजट में फंड्स मुख्तस कर दिए गए। 50 करोड़ की स्कीम के लिए सिर्फ 5 करोड़ रुपए मंजूर करके बाकी फंड्स आइंदा 2 सालों में देकर स्कीम को मुकम्मल किया जाएगा। आपको बताएं डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक का कहना है कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के इख्तियारात इंतजामी अफसरान को मिलने के बाद 29 जून से इंतजामी अफसरान को रेड
कोर्ट वर्क शुरू कर देंगे। इस हवाले से 27 जून से अफसरान की तरबियत का मरहला शुरू कर दिया जाएगा। महकमा आबाशी, जंगलात, लोकल गवर्नमेंट और मुख्तलिफ महकमों से मुतल्लिका केसेस सुन सकेंगे। आपको बताते चलें कि डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक ने कहा कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के अख्तियारात इंतजामी अफसरान को मिलने के बाद 29 जून से अफसरान कोर्ट वर्क शुरू कर देंगे, जबकि इस हवाले से 27 जून से अफसरान की तरबियत का मरहला भी शुरू कर दिया जाएगा। महकमा आबाशी, जंगलात, लोकल गवर्नमेंट और मुख्तलिफ महकमों से मुतल्लिका केसेस सुने जाएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक का कहना है कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के अख्तियारात इंतजामी अफसरान को मिलने के बाद 29 जून से इंतजामी अफसरान कोर्ट वर्क शुरू कर देंगे। इस हवाले से 27 जून से अफसरान को तरबियत का मरहला शुरू कर दिया जाएगा। मजीद तफसीलात बताएंगे रजा मलिक। जी बिल्कुल, शहरों में तजावजात के खात्मे, मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों के हवाले से हुकूमत पंजाब की तरफ से तमाम इंतजामी अफसरान को फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के जो अख्तियारात दिए गए थे, उस हवाले से डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक ने तमाम इंतजामी अफसरान को उन हिदायत पर अमल दरामद के हवाले से खसूसी अहकामात जो हैं वो जारी कर दिए और इस हवाले से रोज़ाना की बुनियाद पर और रिपोर्ट जो है मुरतब की जाएगी। ये अफसरान न सिर्फ चलान कर सकेंगे बल्कि उन तमाम तर जो मसाइल हैं उनकी खुद ही सुनवाई करके उसकी सजा दे सकेंगे। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक। सर, हुकूमत पंजाब की तरफ से फर्स्ट क्लास के अख्तियारात तो दिए जा चुके हैं, अब कब से उन पर जो है वो कार्रवाई शुरू होगी और तजावजात का खात्मा और शहर में दीगर मसाइल का खात्मा मुमकिन हो सकेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जिस तरह आपने जिक्र किया, नोटिफिकेशन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम साहब ने इशू कर दिया हुआ है, उस पर ऑलरेडी हमारी अपनी मीटिंग्स हो गई हैं। इसमें इस चीज़ को इस्टेब्लिश करना है कि जो ऑलरेडी केसेस पेंडिंग हैं उसका वर्कलोड भी ट्रांसफ़र होना है। उस हवाले से कल मेरी मीटिंग हुई है सेशन जज साहब के साथ डिटेल में, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह मंडे से इस पे हम अपने कोर्ट्स यहाँ पे इस्टेब्लिश कर चुके होंगे। उस हवाले से जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैंने अपने एडीसीज़ को इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं, और एक स्पेशल ट्रेनिंग सेशन भी हम करवा रहे हैं अपने ऑफिसर्स का। हफ्ते को इंशाल्लाह उनका ट्रेनिंग सेशन होगा कि किस तरह उन्होंने समरी ट्रायल्स को प्रोसीड करना है, और बाकी जो हमारे केसेस हैं इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मेंशन हैं, जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मुतल्लिका जो भी केसेस हैं, कैनाल एंड ड्रेनेज के हवाले से हैं, फिर इंक्रोचमेंट के हवाले से भी हैं, साथ में फूड एडल्ट्रेशन, डिफरेंट अख्तियारात हैं। उसमें ऑलरेडी केसेस जो पेंडिंग पड़े हैं वो भी शिफ्ट होंगे, और साथ में जो ऑफिसर्स हैं वो फील्ड में जाएंगे और फील्ड में मज़ीद कार्रवाई भी करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इससे काफ़ी रिलीफ मिलेगा आवाम को, और मैंने ऑफिसर्स को अपने यही बताया हुआ है कि अगर अब भी हम परफॉर्म नहीं कर सके तो फिर बड़े अफसोस की बात होगी। अभी अगर गवर्नमेंट ने इख्तियार दे दी हैं, आप फील्ड में निकलें और फील्ड में परफॉर्म करें ताकि मुल्तान के आवाम को रिलीफ मिल सके। इसमें फोकस हमारा यही होगा कि जल्द से जल्द उसकी डिस्पोजल हो केसेस की, और कोई पेंडेंसी ना हो और किसी के साथ जाती भी ना हो। इस चीज़ को मैं ख़ुद भी चेक करूँगा, फील्ड की जो एक्टिविटीज़ है मेरे ऑफिसर्स की उसको भी इंशाल्लाह मैं ख़ुद चेक करूँगा, और इनकी डेली की रिपोर्ट्स भी आएगी, और फिर इस पर जो अपील होगी वो सेशन जज साहब के पास अपील जाएगी। तो सेशन जज साहब के साथ भी कोऑर्डिनेशन हमारी चल रही है, और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे पास इस तरह के ऑफिसर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी पहले फील्ड में इस तरह का काम किया हुआ है। स्पेशली इसमें जो हमारा स्टाफ है उसको उस हवाले से डिप्यूट कर दिया गया है, और जो भी इनके रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी इनको मैंने बता दिया कि अपनी रिक्वायरमेंट सबमिट कर दें। उस हवाले से जो फैसिलिटेशन होगी डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस इंशाल्लाह इनको प्रोवाइड करेगा। एम हमारा ये है, और गवर्नमेंट का ये एम है कि मुल्तान के अवाम को रिलीफ दी जा सके और ऑफिसर्स फील्ड में निकले। स्पेशली होर्डिंग के हवाले से, प्राइस कंट्रोल के हवाले से तो ऑलरेडी भी एक्टिविटी चल रही थी, लेकिन ये जो मज़ीद इख्तियार दिए गए हैं इसमें भी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट आएगा। और फिर फर्दर भी मैंने अपने एडीसीज़ को भी जो इख्तियार दिए हैं उसमें भी मैंने डिपार्टमेंट्स इनके डिवाइड कर दिए हैं। इंटरनल हमने अपने अरेंजमेंट कर दिया है कि कौन सा ऑफिसर किस किस डिपार्टमेंट को हैंडल करेगा। साथ में मैंने ऑफिसर्स को ये भी कहा है कि जो ऑफिसर्स जिस डिपार्टमेंट को हैंडल कर रहे होंगे वो हफ्ते में एक दिन जाके उनके ऑफिस में बैठा करेंगे, वहाँ पे भी उनको चेक किया करेंगे ताकि मजीद स्ट्रीमलाइन हो सिस्टम। आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दिया जाएगा। रजा मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं कि मुल्तान शहर का मदनी पार्क एक अरसे से खस्ता हाली का शिकार है। पीएचए मुल्तान को साल 2017 में करोड़ों रुपए के फंड्स पार्क की बहाली के मिलने के बावजूद पार्क का काम मुकम्मल नहीं हो सका। पार्क में पीएचए का दफ्तर बनाने का मंसूबा भी खटाई में पड़ गया। शहरियों का कहना है कि पार्क को दोबारा कि लिहाजा हमारे लिए कोई अच्छा बंदोबस्त किया जाए, पानी की निकासी के लिए कोई सीवरेज लाइन पानी की निकासी के लिए सीवरेज लाइन का बंदोबस्त किया जाए। कुछ और शहरी भी मौजूद हैं, आपसे बात कर लेते हैं। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी भाई, ये सारा मसला बहुत ज़्यादा ख़राब है
اور پانی سیوریج والا بھی سارا نکلتا رہتا ہے، باہر گندا پانی بھی نکلتا ہے، نمازی آتے جاتے ہیں ان کے کپڑوں کے مسئلے بنتے ہیں، اور یہاں محلے والوں کو بھی سب کو پرابلم ہے، لیکن کرتا کچھ کوئی بھی نہیں ہے، بس کہتے ہیں سب، کرتے کچھ نہیں ہے، لہذا کوئی مہربانی کی جائے ہمارے لیے ان کو صاف کیا جائے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ جی اختر مجاز، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ، مظاہرین نے حالیہ بجٹ کو مسترد کرتے ہوئے حکومت سے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کر دیا۔ مزید ان کے کیا مطالبات ہیں بتائیں گے محمد امین۔ جی بالکل، پاکستان بھر کے دیگر شہروں کی طرح بہاولپور میں بھی آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن کی جانب سے جو حالیہ بجٹ پیش کیا گیا اس کو مسترد کرتے ہوئے مظاہرے اور احتجاجی سلسلے جو شروع ہو چکے ہیں۔ آج بھی اسی سلسلے میں جو ہے ایک احتجاج کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے تمام جو بجٹ میں جو خاص اور ملازمین کی تنخواہیں نہیں بڑھائی گئی اس کو مسترد کرتے ہیں۔ غلط بات کرتے ہیں۔ جو عمران موجود ہیں، فخر بھائی بتائیے گا آگے کا اگر حکومت مطالبات نہیں مانتی ہے آپ کا کہ تو عمل کیا ہوگا آگے کا؟ یہ جی حکومت نے خود مہنگائی کا تناسب جو IMF کو بتایا کہ پاکستان میں 8% مہنگائی بڑھی ہے۔ اب سندھ میں تنخواہوں میں اضافہ ہوا، دیگر محکمہ جات صوبے وہ بھی سوچ رہے ہیں۔ اب ہماری عدلیہ کے ملازمین کی یا وفاق کی یا سیکریٹریٹ کے ملازمین کی تنخواہیں دیکھیں تو سب آپ کے سامنے ہوگا۔ تو ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ مہربانی کر کے جتنی مہنگائی آپ بتا رہے ہیں وہ ہماری تنخواہ میں اضافہ کر دیں۔ آج کوئٹہ، کراچی اور اس کے بعد پشاور اور اس کے بعد لاہور میں پاکستان کے تمام اضلاع میں احتجاج کیا جا رہا ہے، اور تحریک انصاف کے حکومت کو ہم نے لاکھوں کی تعداد میں ووٹ دیے ہیں۔ عمران خان صاحب، خدا کے واسطے آج ہر طبقے کی نگاہ آپ پر ہے، اللہ کے واسطے یہ کرونا کے باوجود، کرونا موت ہے نا آپ ڈرا رہے ہیں، اس کے باوجود میں نے ماسک اتارا ہوا ہے کہ اس موت سے موت آ جائے، روز روز مرنے سے بہتر ہے وہ 14-15 دن میں یا تو آپ مار دیں گے یا میں مر جاؤں گا، ہم مر جائیں گے، ہمیں وہ موت گوارا ہے۔ ہم بچوں کی بے بسی نہیں دے سکتے، ہم بچوں کی بے بسی نہیں دے سکتے، بے رحمی نہیں دے سکتے۔ عمران خان صاحب، میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے التجا کرتا ہوں، آپ سے، آپ کی حکومت سے، ہم نے انصاف پر مبنی آپ کو ووٹ دیا تھا، راہ لیلا کوئی ایسا کام کر جائیں، ہم لوگوں سے گئے کہ ہم نے جو ووٹ دیا تھا ہمارے ساتھ انصاف ہوا ہے، ادروائز اسلام آباد میں دھرنا ہوگا۔ میں یہاں پر تمام اہل صحافت، الیکٹرانک میڈیا اور ایپکا کے تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے، یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ محمد امین، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ریلوے میں مزدوروں کی ڈاؤن سائزنگ اور اپنے مطالبات کے حق میں ریلوے فریم یونین بہاولپور نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرے میں فریم یونین ملتان کے صدر رانا شریف نے خصوصی شرکت کی۔ مظاہرین نے حکومت کی جانب سے ڈاؤن سائزنگ کے عمل پر مسترد کر دیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ریلوے میں مزدوروں کی ڈاؤن سائزنگ اور اپنے مطالبات کے حق میں ریلوے فریم یونین بہاولپور نے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ مظاہرے میں فریم یونین ملتان کے صدر رانا شریف نے خصوصی شرکت کی ہے۔ مظاہرین نے حکومت کی جانب سے ڈاؤن سائزنگ کے عمل کو بھی مسترد کر دیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ریلوے میں مزدوروں کی ڈاؤن سائزنگ اور اپنے مطالبات کے حق میں ریلوے فریم یونین بہاولپور نے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ دوسری جانب آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن ملتان کی جانب سے حالیہ بجٹ کے خلاف ہڑتالوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایپکا کی جانب سے حکومت کے خلاف پبلک ہیلتھ انجینئرنگ آفس میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے۔ مظاہرے کے دوران سیاہ پرچم آویزاں کیے گئے، جبکہ ملازمین کی جانب سے شدید نعرے بازی بھی کی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن ملتان کی جانب سے حالیہ بجٹ کے خلاف ہڑتالوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اور بطور امانت لی گئی گاڑیاں واپس نہ کرنے کے مقدمے میں ملوث ملزم کی عبوری ضمانت پر سماعت ہوئی۔ ایڈیشنل سیشن جج نے ضمانت عدم پیروی کی بنیاد پر خارج کرنے کا حکم دیا ہے۔ ملزم مرزا سعید نے درخواست ضمانت قبل از گرفتاری دائر کر رکھی ہے۔ پولیس تھانہ شہلک نے 14 فروری 2019 کو مقدمہ درج کیا تھا۔ آپ کو بتائیں کہ بطور امانت لی گئی گاڑیاں واپس نہ کرنے کے مقدمے میں ملوث ملزم کی عبوری ضمانت پر سماعت ہوئی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں ڈی پی او لودھرا نے انسانیت سے محبت کی لازوال مثال قائم کر دی۔ ضلع بھر کے بھانوں کے حوالات میں قیدیوں کے لیے ایئر کولر لگا دیے گئے۔ مزید تفصیلات بتائیں کہ مشتاق بھٹا۔ جی بالکل، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کی جانب سے یہ اچھا اقدام ہے۔ ضلع کے جو تھانے ہیں ان کی حوالاتوں میں ملزمان قیدیوں کو موسم کی شدت سے بچانے کے لیے ایئر کولر کا جو انتظام ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ تمام تھانوں میں ایئر کولر نصب کر دیے گئے ہیں۔ ڈی پی او لودھرا میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا اقدام کیا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بیسیکلی اس کے پیچھے ہمارا ایک بڑا بیسک کانسیپٹ ہے جی کہ نفرت آپ کو جرم سے ہے،
मुजरिम से नहीं है और मुलजिम से तो बिल्कुल ही नहीं है। तो इसी कॉन्सेप्ट के पीछे हम लोगों ने ये कुछ इक़दामात उठाए हैं। आपको पता है आजकल मौसम की शिद्दत और वो भी साउथ में बहुत ज़्यादा है। पंखे ऑलरेडी हमारे पुलिस स्टेशंस के लॉकअप्स में मौजूद थे और उनको हम लोगों ने अच्छे तरीके से ऑपरेशनल किया हुआ था। वाटर कूलर्स ऑलरेडी मौजूद थे जिधर ठंडा पानी को दे दें। साथ ही साथ हम लोगों ने अब ये एयर कूलर्स का भी किया है ताकि मौसम की शिद्दत को ज़रा कम किया जाए और इस बात को इंश्योर किया जाए कि वो टेम्परेचर जो बहुत बड़ा हुआ है उससे इनको कोई नुकसान ना पहुंच सके। ये एक अच्छा जेस्चर है जी, गुडविल अच्छी जनरेट होती है जो जिसकी पंजाब पुलिस को बिलअमूम और लोधरा पुलिस को बिलखुसूस इसकी हमेशा ज़रूरत होती है। तो ये हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू से की है जी, ये हमारी तरफ से इक़दाम है। जी बिल्कुल, डीपीओ लोधरा का बताना है कि मुल्ज़मान से मुश्ताक भुट्टा आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीराबाद शिराजी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। मॉनसून की मुमकिना बारिशों के पेश नज़र मुमकिना सैलाब से निपटने के लिए इंतजाम का जायजा लिया गया। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं मोहम्मद नदीम मुग़ल। मुमकिना बारिश और मुमकिना सैलाब के खदशे के पेश नज़र उनसे हिफाजती इंतजाम का जायज़ा लेने के लिए और ईद उल अज़हा के मौके पर मवेशी मंडियों के इंतजाम का जायज़ा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीर अब्बास शिराजी की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ है जिसमें अहम फैसले किए गए और तमाम इंतजाम का जायज़ा भी लिया गया। मज़ीद हम बात करेंगे डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीर अब्बास शिराजी से मौजूद। सर ये बताइएगा कि मुमकिना सैलाब के हवाले से और मवेशी मंडियों के हवाले से आपने जायज़ा इजलास किया है, तो क्या कहें? जी, आज चीफ ऑफिसर्स जो हमारे यहाँ के हैं खानेवाल के, उनको बुलवाया हुआ था। मल्टीपल इश्यूज़ थे जिसमें उनकी बजट के हवाले से और जो हमारे आगे ईद जो आ रही उसके हवाले से जो हमारे सेल पॉइंट्स लगने जो प्रीवियस ईयर लगे थे और जो इस साल जो प्रपोज्ड होंगे उसके हवाले से डिस्कशन थी। चूँकि गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर कोई हमारे पॉइंट्स ऑलरेडी जो हैं वो शहरी आबादी के करीब हैं या शहरी आबादी के अंदर हैं तो उनको हम बाहर शिफ्ट करेंगे। तो उस हवाले से डिस्कशन थी। उसके साथ साथ चूँकि बारिशों का मौसम स्टार्ट होने वाला है तो एक हमने प्लान बनाया है। पूरी जो हमारी यहाँ की एमसीज़ हैं उनसे हमने उनके जो सीवर लाइन की लेंथ्स हैं वो लिए हैं। उसके हवाले से उन्हें कहा कि इसका काम करवाएं। अगर वो अपने एचआर से करवा सकते हैं वो भी ठीक है, अगर नहीं करवा सकते तो उसको टेंडर आउट करें और जितनी भी उनकी लेंथ्स हैं जितनी भी लाइन्स हैं उनको क्लियर करवाएं। एक तो उससे हमारे जो आए रोज़ के इश्यूज़ हैं वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे और इनकेस अगर बारिशें ज़्यादा आती हैं तो उस हवाले से भी हमें जो सीवरेज के इश्यूज़ हैं वो दरपेश नहीं आएंगे। तो उसको हमने रिव्यू किया है। होपफुली इंशाल्लाह इन चीज़ों पे काम हो रहा है। मज़ीद भी वो इस पर उनको सेंसिटाइज़ किया है, बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। जैसे बताइएगा मुमकिन बारिशें हैं मानसून की और इस हवाले से अगर डेंगू के हवाले से हम बात करें तो ये सीज़न भी है तो इस हवाले से कोई हदायत जारी की गई हैं आगे उसके चेकिंग के लिए? जी, डेंगू के हवाले से भी हमने चूँकि ऑलरेडी जो हमारी डर की मीटिंग है वो हम वीकली बेसिस पे कर रहे हैं। डर की मीटिंग जो एसी साहबान है वो अपने तहसील लेवल पे कर रहे हैं। इसमें भी जो उनके हॉट स्पॉट्स हैं जिन पे ऑलरेडी कभी कोई लार्वा निकला है या जिसकी कोई हिस्ट्री है, उसमें मियाँ चनू का कि जीटी रोड के साथ जो है वो एक मेन उनके ड्रेनेज है उसके हवाले से। और बाकी उनको मैंने डायरेक्शंस पास किए हैं कि जहाँ भी इस तरह के मसाइल हैं उनको जो है वो टाइमली टेकअप कर लिया जाए ताकि खुदा न खास्ता कल को वहाँ से डेंगू का लार्वा या इस तरह के इश्यूज़ ना हो। होपफुली इंशाल्लाह उसको कर लेंगे। जो मसाइल हैं उनको टाइमली टेकअप किया जाएगा। मोहम्मद नदीम मुग़ल आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं बहावलपुर में कमिश्नर आसिफ इकबाल चौधरी की ज़ेर सदारत माहौलियाती तब्दीलियों पर काबू पाने के लिए इजलास हुआ। इजलास की मुकम्मल तफसीलात बताएंगे तैयब साहब। बहावलपुर के माहौल को किस तरह बेहतर किया जा सकता है और ख़ास तौर पर शदीद गर्मी के जो असरात और ख़ास सर्दियों में अगर हम बात करते हैं शदीद सर्दी के जो असरात हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं, उनको कैसे कम करके मॉडरेट किया जा सकता है। इस हवाले से कमिश्नर बहावलपुर के ऑफिस में एक मीटिंग का इनेकाद हुआ है जिसमें महकमा माहौलियात के ऑफिसरान ने भी शिरकत की है और साथ ही इस्लामिया यूनिवर्सिटी के जो फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के जो प्रोफेसर हैं उन्होंने भी शिरकत की है। इस हवाले से उनसे बात करते हैं। सर ये बताइएगा मीटिंग में क्या कुछ डिस्कस हुआ है और क्या फाइनल करके आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवाने जा रहे हैं? अच्छा, मीटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात हमने डिस्कस की है कि वो जो प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम है क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान, उसके हवाले से जो प्लांटेशन की डिग्रेडेशन तेज़ी के साथ हो रही है और आपने देखा कि जो हमारा टेम्परेचर है वो तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और इसको कंट्रोल करने का हमारे पास एक ही तरीका है, वो है फॉरेस्ट की प्लांटेशन। तो इसके हवाले से हमने एक जामे प्लान बनाया है कि कहाँ पे ये दरख्त जो है वो हमें डिफरेंट जोन में बहावलपुर के जो है वो लगाने हैं। चोलिस्तान के अंदर प्लांटेशन जो है वो लगानी है, जैसे हमारे नेटिव प्लांटेशन है, फ्राश है, वन है, झंड है और इसी तरह सुमाइनी की प्लांटेशन जो बहुत कम है इस एरिया के अंदर, उसको हमने तेज़ी के साथ जो है वो डेवलप करना है ताकि जो हमारा टेम्परेचर है वो डाउन हो सके और साथ में जो हमारी अल्टरनेटिव एनर्जी का जो रिसोर्स है
जैसे हमारे पास बाकी जो सोर्स ऑफ एनर्जी और तेज़ी की तरफ से डिक्लाइन जा रही है, उसको हमने डेवलप करना इन दी मूड ऑफ फ्यूल वुड, ताकि लोगों को जो है वो अल्टरनेटिव सोर्स के तौर पर एनर्जी मैसर आ सके। तो इसके साथ कमिश्नर साहब ने इसके ऊपर एक जामे प्लान तश्कील दिया, जिसके अंदर अर्बन फॉरेस्ट्री की प्लांटेशन के हवाले से, और सेकेंडली जो हमारे पास एरिड जोन्स हैं, जो डेजर्ट्स के हवाले के साथ जो प्लांटेशन के हवाले से हमें एक प्लान तरतीब दिया है, और जिसके साथ हम डिफरेंट एरिया के अंदर जो है ना 20,000 प्लांट जो है वो लगाएंगे। ये कब से शुरू होगा और कब तक मुकम्मल किया जाएगा इसमें? ये प्री मानसून सीजन से हम स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह ताला अक्टूबर नवंबर तक जो है ये हमारा प्लान जो है थोरली इन दी बहावलपुर डिवीजन जो है वो ये चलेगा, जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स की जो है वो प्लांटेशन लगाएंगे। तैयब सैफ, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि बहावलपुर में चोरी, डकैती और सरका बिल जबर की वारदातों में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। दिन दहाड़े शहरी डाकुओं के हाथों लुटने लगे हैं। मॉडल टाउन में बिजनेसमैन के घर डकैती की वारदात के बाद अंदरूनी शहर में भी सरे बाजार गन पॉइंट पर खातून से पर्स छीन लिया गया। डकैती की फुटेज रोही को मौसूल हो गई। दिन दहाड़े डकैती की वारदातों से शहरों में खौफ व हिरास फैल गया है। स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट मुल्तान का खुसूसी बच्चों की ऑनलाइन तालीम के लिए मुहिम शुरू करने का फैसला। ऑनलाइन वीडियोस के बारे में वालिदैन को आगाही दी जाएगी। इसी पर मजीद तफसीलात बताएंगे अलिशा से। स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जो बच्चों को खुसूसी बच्चों को तालीम ऑनलाइन तालीम फराहम करने का सिलसिला शुरू किया गया था। अब इसमें वालिदैन को आगाही मुहिम देने का फैसला किया गया है। वो इसलिए किया गया है कि खुसूसी बच्चों को वीडियो समझने में दुश्वारी हो रही थी। स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से तमाम असातिज़ा को ये अहकाम जारी किए गए हैं कि अपने अपने स्टूडेंट्स की जो है लिस्ट बना के उनके घरों में कॉल करें और उनके वालिदैन को आगाह किया जाए कि कौन सी वीडियो किस सब्जेक्ट से रिलेटेड और किस टॉपिक से रिलेटेड है, ताकि बच्चों के आगे वो किताब खोल दी जाए और उन्हें बता दिया जाए। और दूसरी बात ये जो नाबीना बच्चे हैं उनकी खसूसी वीडियोस जो हैं वो बनाई गई हैं, ताकि रिकॉर्डिंग्स जो हैं ताकि वालिदैन जो हैं उन्हें बताएं कि ये वीडियो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। अब तमाम टीचर्स को अहकाम जारी कर दिए गए हैं। तमाम टीचर्स लिस्ट बना के एक एक पेरेंट्स को जो है कॉल करेंगे और वो बताएंगे कि किस सब्जेक्ट से कब वीडियोज अपलोड की जाएंगी और किस टाइमिंग में कितने टॉपिक जो हैं कवर किए जाएंगे। वालिदैन को भी इस हवाले से ट्रेनिंग दी जाएगी। अलिशा से पापा में अपडेट करें थी। बहुत शुक्रिया आपका। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल लैया में डायलिसिस मशीनों की खराबी का मामला। रोही की खबर पर MSDHQ अस्पताल डॉक्टर अतीक ने नोटिस ले लिया है। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं जाहिद सरफराज। हाँ जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के डायलिसिस यूनिट के अंदर 3 जो डायलिसिस मशीनें थी वो खराब होने की खबर रोही ने नशर की। तो उस पर जो MSDHQ अस्पताल डॉक्टर अतीकुर रहमान खान ने नोटिस लेते हुए फौरी तौर पर 3 मशीनें ठीक करवा दी हैं। ताहाल एक मशीन जो ताहाल वो भी खराब है। इस वक्त MS मौजूद उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा, मशीनें ये खराब थी या बेहतर हो चुकी हैं, फंक्शन हो चुकी हैं, कितना फायदा हो रहा है मरीजों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DHQ हॉस्पिटल में टोटल 10 डायलिसिस की मशीनें हैं। उनमें से 4 मशीन्स जो हैं वो तवातर के साथ 2 से 3 दिन के अंदर ख़राब हो गई। तो रूटीन में चूँकि हमारे पास मशीनों के ऊपर लोड बहुत ज़्यादा है, इसलिए इन मशीनों में ख़राबी के इम्कानात भी बढ़ रहे हैं। और गर्मियों में चूँकि बिजली की फ्लक्चुएशन का भी मसला होता है, उस वजह से भी इन मशीनों में एरर आ जाते हैं। तो 4 मशीनों में से 3 मशीनें 100% रिपेयर हो गई हैं और वो काम कर रही हैं। उसके ऊपर डायलिसिस के मरीज़ भी हमने डाल दिए हैं। लेकिन एक मशीन जो है उसके अंदर अभी भी कुछ मेजर फॉल्ट्स हैं, उसके कुछ पार्ट्स तब्दील होने, वो 3 से 4 दिन में इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगी। ये फरमाइए कि मरीजों की जो कितनी मुश्किलात हैं वो कम हो चुकी हैं? 10 में से अब 9 माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। तो जी, अब सिर्फ हमारे पास जो 6 मरीज़ एक मशीन के ऊपर होते हैं, जो B पॉजिटिव के मरीज़ होते हैं, सिर्फ अब वही मुतासरीन में हैं। बाकी टोटल जो मरीज़ हैं उनको अब मशीन की अवेलेबिलिटी और वो सर्विसेज उनकी बहाल होगी। जी बिल्कुल, MSDHQ अस्पताल डॉक्टर अतीकुर रहमान खान साहब का यही बताना है कि मशीनें जो सरफराज बहुत शुक्रिया, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं, महकमा सेहत में डॉक्टर्स के तबादलों और पोस्टिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के डिपार्टमेंट की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक नए भर्ती होने वाले रेगुलर मेडिकल ऑफिसर्स की पोस्टिंग के सबब मेडिकल ऑफिसर्स और विमेन मेडिकल ऑफिसर के तबादले पर पाबंदी आयद कर दी गई। आपको बताएं कि महकमा सेहत में डॉक्टर्स के तबादलों और पोस्टिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई है। महकमा प्राइमरी
प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक नए भर्ती होने वाले रेगुलर मेडिकल ऑफिसर्स की पोस्टिंग के सबब मेडिकल ऑफिसर्स और वुमेन मेडिकल ऑफिसर के तबादले पर पाबंदी आयद की गई है। और शहर औलिया में डेंगू का खतरा मंडलाने लगा है। महकमा सेहत की टीमें डेंगू के खात्मे के लिए इन एक्शन है। यूनियन काउंसिल 27 मोहल्ला फरीदाबाद से डेंगू लार्वा बरामद हुआ है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। शहर औलिया में डेंगू का खतरा मंडलाने लगा है। महकमा सेहत की टीमें डेंगू के खात्मे के लिए इन एक्शन है। यूनियन काउंसिल 37 मोहल्ला फरीदाबाद से डेंगू लार्वा बरामद हुआ है। और रहीम यार खान में कोरोना वायरस की तशखीस के लिए बड़ा फैसला। रहीम यार खान में BSL लैब 3 बनाई जाएगी। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक। रहीम यार खान में कोरोना वायरस की तशखीस के लिए BSL लैब 3 बनाई जाएगी, जिसकी कैबिनेट कमेटी ने मंजूरी दे दी है। सिविल हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर सखावत अली रंधावा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, ये कितने अरसे में स्टैब्लिश होगी और कहाँ पर इसको बनाई जा रही है? जी बहुत शुक्रिया। जिस तरह आपने कहा कि ज़िला रहीम यार खान में बसने वाले 50 लाख से ज़्यादा अफराद के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि यहाँ पे कोरोना टेस्टिंग लेबॉर्ट्री फराहम की जा रही है और इसके लिए कैबिनेट कमेटी ने मंजूरी दे दी है। और ज़िला रहीम यार खान में एक जो हमारा बड़ा अस्पताल है यहाँ पे शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रहीम यार खान, वहाँ पे हमारी कोशिश है कि ये लेबॉर्ट्री वहाँ पे कायम की जाए, क्योंकि वहाँ पे पहले ही एक इस्टेब्लिश्ड पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है और जो ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स है वो भी वहाँ पे दस्तयाब है। और जो ज़रूरी कागजी कार्रवाई है वो आज ही हम मुकम्मल करके उनको भिजवा रहे हैं वापस। और हमारी तवक्को है कि 2 से 3 हफ्ते के दौरान ये लैब इंशाअल्लाह फंक्शनल हो जाएगी। बिल्कुल रहीम यार खान, इस लैब को फंक्शनल किया जा रहा है, 2 से 3 हफ्तों में जल्द फंक्शनल हो जाएगी। आसिम सिद्दीक आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, बहावलपुर में जैसे ही कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले मरीजों की तादाद में कमी वाक़ होना शुरू हुई है, वैसे ही रश वाले मकामात पर लोगों की जानिब से SOPs की खिलाफ वर्जी में इजाफा देखने में आ रहा है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे अतहर लाशारी। जी बिल्कुल ऐसी है कि देख रहे हैं कि मास्क के इस्तेमाल से कल हमने बात की थी, महकमा सेहत ने भी बताया था कि SOPs पर अमल करने से जो पॉजिटिव केसेस हैं उनकी तादाद में काफ़ी कमी हो रही है। लेकिन बहावलपुर का सबसे रश वाला मकाम मॉडल सब्जी मंडी है, यहाँ पर दूर दराज से लोग आ रहे हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि लोग फिर रिलैक्स हो रहे हैं, फिर मास्क का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हद तक कम हो गया है। तो इसको मंडी में कैसे इंप्लीमेंट कराया जा रहा है और लोगों को कैसे आगाही की दी जा रही है। मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मलिक साहब, मार्केट कमेटी को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आमिर भाई बताइएगा, आज तो बहुत कम लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी क्या वजह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लशारी साहब अपनी तरफ से तो भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन आवाम में अवेयरनेस आ नहीं रही। 3 बंदे डिप्यूट करते हैं डेली गेट के ऊपर, 3 इधर होते हैं 3 उधर होते हैं, अनाउंसमेंट करके स्पीकर के ऊपर लोग गालियां देते हैं, लड़ते हैं, गिरेबान पकड़ते हैं आके। उसके बावजूद उसको हम SOPs को जितना हो सकता है अपनी तरफ से उसको मुमकिन कर रहे हैं। लेकिन ये जब तक अवेयरनेस इनमें खुद नहीं आएगी तब तक ये बहुत मुश्किल काम है। जैसा कि आपने फरमाया कि गुज़िश्ता दिनों में कमी आई है, लोगों में एहसास हुआ कि SOPs पे अमल करने के लिए, अब वो एहसास फिर ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद ज़िला इंतज़ामिया और मार्केट कमेटी, सेक्रेटरी साहब, हम सब लोग इसमें भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे SOPs को अमल करवाने में पूरी अपनी अंत तक मेहनत कर रहे हैं। पूरी मेहनत जो है वो कर रहे हैं, लेकिन आवाम जो है वो हम देख रहे हैं कि लोग SOPs के ऊपर अमल दरामद फिर कम हुआ है। SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तरला शारी आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं कि जिले इंतजामिया की SOPs पर अमल दरामद बारे कार्रवाइयां जारी हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को अब कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने का इख्तियार मिल गया है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स नोमान आबिद की गर्देजी मार्केट में चेकिंग, SOPs की खिलाफ वर्जी पर 3 दुकानें सील कर दी हैं, जबकि 20,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, जिला इंतजामिया के SOPs पर अमल दरामद बारे कार्रवाइयां जारी हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को अब कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने का इख्तियार मिल गया। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट नौमान आबिद की गर्देजी मार्केट में चेकिंग, SOPs की खिलाफ वर्जी पर 3 दुकानें सील कर दी, 20,000 रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया। आपको बता रहे हैं, जिला इंतजामिया के SOPs पर अमल दरामद बारे कार्रवाइयां जारी। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को अब कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने का इख्तियार मिल गया। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट नौमान आबिद की गर्देजी मार्केट में चेकिंग, SOPs की खिलाफ वर्जी पर 3 दुकानें सील कर दी, 20,000 रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया।
شہری کی فصل کا اور درخت کاٹ کر لاکھوں کا نقصان پہنچانے والے افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے حوالے دائرہ درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے ایس پی کمپلینٹ سیل کے کمنٹس کو دیکھتے ہوئے درخواست خارج کر دی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ شہری کی فصل اور درخت کاٹ کر لاکھوں کا نقصان پہنچانے والے افراد کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے حوالے سے دائر درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے ایس پی کمپلینٹ سیل کے کامنٹس کو دیکھتے ہوئے درخواست خارج کر دی ہے۔ آپ کو ہم خبر سے اپڈیٹ کرتے چلیں۔ شہری کی فصل اور درخت کاٹ کر لاکھوں کا نقصان پہنچانے والے افراد کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے حوالے سے دائر درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، عدالت نے ایس پی کمپلینٹ سیل کے کمنٹس کو دیکھتے ہوئے درخواست خارج کر دی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں، شہری کی فصل اور درخت کاٹ کر لاکھوں کا نقصان پہنچانے والے افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے حوالے سے دائر درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ ڈی پی او ڈی جی خان اختر فاروق کا ریسکیو 15 اور سی آر اور برانچ ڈی جی خان کا دورہ۔ ڈی پی او نے 15 کے ریکارڈ کے طریقہ کار کو بھی چیک کیا۔ ڈیوٹی پر موجود ملازمین کو کالر کے ساتھ مہذب انداز میں بات کرنے اور غیر اخلاقی گفتگو سے پرہیز کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ڈی پی او اور ڈی جی خان اختر فاروق کا ریسکیو 15 اور سی آر او برانچ ڈی جی خان کا دورہ۔ ڈی پی او نے 15 کے ریکارڈ کے طریقہ کار کو بھی چیک کیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، میاوالی میں گزشتہ روز کیپٹن مبین شہید انڈر پاس میں بارشی پانی میں پھنس جانے والی 2 کار سوار خواتین کے قیمتی جان کو بچانے والے سامل حیات خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر حسن اسدالوی نے سامل حیات کو تعریفی سرٹیفکیٹ اور نقد انعام دیتے ہوئے کہا کہ سامل حیات نے گزشتہ روز اپنی جان پر کھیل کر بہادری اور ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 2 خواتین کی قیمتی جان بچا کر معاشرے میں انسانیت کے جذبے کو اجاگر کیا ہے۔ تھوڑی سی محنت بے روزگاری ختم کر سکتی ہے۔ جنوبی پنجاب میں ریشم کے کیڑے کو پال کر بہترین روزگار حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کریں ہیں بیورو چیف عاصم صدیق۔ جی، بے روزگاری کے خاتمے کے لیے چھوٹے کاروبار ایسے کیے جا سکتے ہیں جو تھوڑی سی محنت سے بہت زیادہ ارننگ دیے جا سکتے ہیں۔ ریشم کا کیڑا پالنا بھی ایک ایسے ہی کاروبار میں شامل ہے جس سے مہنگا ریشم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ڈائریکٹر ایگریکلچر انسٹیٹیوٹ رحیم یار خان چودھری امتیاز احمد ہمارے ساتھ موجود ہے۔ چودھری صاحب، ریشم کا کیڑا کیسے پالا جا سکتا ہے کیونکہ یہ زراعت کے ساتھ وابستہ ہے، اس کی فروغ کے لیے کوئی اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انصر ایگریکلچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں ہم طلباء کی ٹریننگ کے لیے یہ سلک ورم ریئرنگ لیب جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنے طلباء کو یہ ٹریننگ دے سکیں، اور چونکہ ہمارے جو طالب علم ہے یہ جنوبی پنجاب کے 9 اضلاع سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کے ٹریننگ کر سکتے ہیں اور اپنے کاروبار بھی شروع کر سکتے ہیں۔ یہ کاٹن انڈسٹری کے طور پہ سب سے جو بنیادی چیز ہے، اور اس سے جو اچھی ارننگ بھی ہو سکتی ہے اور ایک ہنر ہے، اور جو ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اور یہ ایک آسان ٹیکنالوجی ہے، اس میں کوئی اتنی زیادہ مشکلات نہیں ہیں، چھوٹے سے سرمایہ سے اچھی جو انکم آ سکتی ہے۔ اس کے لیے جو ٹریننگ ہے چھوٹے لیول پہ وہ ہمارا ادارہ انشاءاللہ فراہم کرے گا۔ عام ذمہ دار کے لیے بھی اپنے کیا طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے اس ریشم کو پالنے کے لیے؟ ہاں جی، اس کو پالنے کے لیے بنیادی طور پہ شہتوت کے پتے جو ہیں وہ اس کی خوراک ہوتی ہے، اور اس کا 40 دن کا دورانیہ ہوتا ہے۔ تو 40 دن کے دوران یہ اپنے پتے کھا کے تو ایک کون بناتا ہے جو ایک دھاگا ہوتا ہے، اور اس کی جو لینگتھ ہوتی ہے تقریباً 1200 میٹر ہوتی ہے، اور ایسا جو جیسے دھاگا جو ریل جو ہوتی ہے وہ چڑھا کے کپڑا بنایا جاتا ہے، تو اس طرح اس کی اس ریل سے جو ہے وہ کپڑا بن سکتا ہے۔ اور ریشم کا کپڑا جو آپ پتہ ہے عام لوگوں کو کہ اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ بالکل، ریشم کے کپڑے کی قیمت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ریشم کے کیڑے کو پال کر بہترین روزگار حاصل کیا جا سکتا ہے۔ عاصم صدیق آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا